राम मंदिर से जो चंदा चोरी हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन अब जो उससे भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि मामला अब चंदा चोरी से भी और आगे निकल चुका है। ये हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, ये हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सबूतों के साथ जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं, और वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि ऐसे खुलासे के लिए 25 सांसद ही नहीं बल्कि खुद कार सेवक और अवसर से जुड़े लोग कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को लूट लिया इन्होंने। लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के निर्माण के नाम पर गुजरात लॉबी ने लूट लिया। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। राम जन्मभूमि मंदिर का पैसा लूटता है यहाँ। क्या समझ रहे हैं आप? अयोध्या को धंधा बना दिया। सुना आपने, गुजरात लॉबी ने धर्म नगरी अयोध्या को धंधा बनाकर रख दिया है, और कैसे बनाया है इसके एक एक सबूत दिखाए गए हैं। और साथ ही इन सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है उसका भी सीधे सीधे कैमरे में नाम लिया गया है। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आई है वो जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के दान पात्रों से जो चंदा चोरी हुआ है वो चोरी 200 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम, और इसको लेकर 50 कर्मचारी भी संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे हैं 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं। वाकई सवाल तो जरूर उठेंगे, और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का मामला है। उन्होंने भक्ति भाव में चंदा दिया, भेंट चढ़ाई, लेकिन अब पता चल रहा है कि उस चंदे का इस्तेमाल खुद की अय्यासी के लिए किया जा रहा है। जमीन और गाड़ी घोड़े खरीदे जा रहे हैं। आज राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े लोगों का साफ कहना है कि जो लोग पहले साइकिलों से चला करते थे वो आज महंगी महंगी गाड़ियों से चलने लगे हैं, आलीशान बंगलों में रह रहे हैं। ये सब कहां से आया? बात बात पर ईडी सीबीआई भेजने वाले ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी हुई है करोड़ों की। कितने लोगों के घर पे आपने ईडी भेजा, सीबीआई भेजा? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? क्यों ये पापी अभी तक बाहर घूम रहे हैं? जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी वो 1.5 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके लिए रहने का घर नहीं होता था वो अपने घरों में लिफ्ट लगाए हुए हैं। जाकर देखिए ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना तो आप जानते हैं, लेकिन जाकर वहां देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 40 दान पात्र हैं और उन दान पात्रों में चोरी हुई, और कहा जा रहा है कुंभ के दौरान तो रोज 15-20 लाख की चोरी हो रही थी, प्रतिदिन 15-20 लाख की चोरी हो रही थी। और उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उनके घरों से पैसे बरामद हुए। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पता चल रहा है। और एक महिपाल सिंह जी हैं जो बता रहे हैं 2021 में ही मैंने इसका खुलासा किया था कि चोरी हो रही है दान पात्र में। उनकी बात नहीं सुनी गई। अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सब बेईमान है। विनय कटियार जो कार सेवक खुद रहे हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है। भाजपा का एक पूर्व मीडिया प्रभारी है रजनीश सिंह, वो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है चढ़ावे में। संतोष दुबे जी वो कह रहे हैं वहां चढ़ावे में चोरी हो रही। किसी की बात नहीं सुनी जा रही। अब खाली सबको गालियां देंगे ईडी पार्टी के लोग। यही नहीं, संजय सिंह ने तो पूरे कागजात के साथ ये भी दिखाए हैं कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उन्होंने 2 करोड़ 92 लाख की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा। ये जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है वो लगाती है 2 करोड़ 92 लाख 86 हजार रुपए। उस जमीन को चंपत राय चंदा चोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 3 करोड़ 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा, 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो, चलो 9 करोड़ में खरीद लो, चलो वो 3 करोड़ की 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चलो 12 करोड़ में खरीद लो, 15 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़ रुपए में। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर।
यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वाकई ये खुलासा काफी हैरान कर देने वाला है कि तकरीबन 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में क्यों खरीदा गया। क्या इस तरीके से कहीं और के पैसे को मैनेज करने की कोशिश की गई ताकि लिखा पढ़ी में कहीं गड़बड़ी ना पकड़ी जाए? ये सवाल तो उठेंगे ही। और सबसे बड़ा सवाल कि जो जमीन इतने भारी रकम देकर खरीदी गई वो नजूल की जमीन थी, जिसकी खरीद फरोख्त तब तक नहीं की जा सकती जब तक वो फ्री होल्ड ना हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिखकर दिया है कि यह जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि यह नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। सोचिए कि अब तक चंदा चोरी का ही मामला सामने आ रहा था और उसमें भी अनुमान 200 करोड़ तक की चोरी का, लेकिन अब मामला जमीन और अयोध्या के निर्माण घोटाले तक पहुंच चुका है, जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और ये खुलासा एक निष्पक्ष जांच से ही संभव हो सकती है, क्योंकि अब जांच पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, इस पे विश्वास इसलिए नहीं है कि चोर चोर की जांच नहीं कर सकता। जो लोग इसमें खुद से शामिल हैं वो लीपा पोती करने के अलावा क्या करेंगे? आप देखें, 2 बार वहां पे आए निपेंद्र मिश्रा जी, कहने लगे हम तो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, हम ये चढ़ावे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और कल कह रहे थे एसआईटी गठित हो गई, मीडिया वालों को तारीफ करनी चाहिए, हंस रहे हैं, चढ़ावे में चोरी हो रही है, हंस रहे हैं। तो आप इनसे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या कर लेंगे ये? नहीं, आप बताइए ना, एसआईटी किसने गठित किया है? वही लोग जो चोरी कर रहे हैं। भाई, ईडी पार्टी ने अपना एक ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों को बिठा रखा है, उनकी जानकारी में हमने दिया कि चोरी हो रही है, इनके खुद के लोगों ने दिया। मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे तो आप मान सकते हैं कि विपक्ष के हैं ये, इनके खुद के लोगों ने बताया चढ़ावे में, दान पात्र में चोरी हो रही है, कार्रवाई नहीं की। अब जब इतने लोग गिरफ्तार हुए, पैसे बरामद हो रहे हैं, तो भागने का रास्ता नहीं है। तो मुंह जिसको कहा जाता है कि मुंह जिलाने के लिए या मुंह छिपाने के लिए उन्होंने ये एसआईटी का गठन किया है। जब तक इसमें एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है और समयबद्ध समय सीमा तय करके अगर जांच नहीं होती है, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। और पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना, जिनके लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों में तो लोग अरेस्ट होकर जेल में चले जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए अब तक पता ये चल रहा है कि 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मुझे सच्चाई के आंकड़े का पता नहीं, लेकिन पहले दिन आया 5 लाख, फिर आया 20 लाख, फिर आया 3 करोड़। तो जो पैसा बरामद हुआ है, जिन लोगों से बरामद हुआ है, उनको गिरफ्तार कीजिए ना भाई। और चंपत राय, कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है उनको बिठा के रखे हुए हैं आप? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब हिस्सा ऊपर तक जाता है, ईडी पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के नाम पे पैसे खा रहे हैं। वाकई इतना बड़ा मामला जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो, उसकी एक गहन और निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।